50 दिनों के बाद सिंगतियान ने चंद्रमा से नमूना लाने का मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। यह मानवता के अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति है। यहाँ हम इन नायकों को सलाम करते हैं। अरे तुम फिर से क्यों आ गए? रॉकेट ईंधन का फॉर्मूला मैंने तुम्हें दे दिया था ना। इस बार मैं तुम्हें मेडल देने आया हूँ। नहीं चाहिए, यह खाया नहीं जा सकता, मेरे घर में जगह ही नहीं बची। अरे ये अलग है, ये तुम्हारे अंतरिक्ष अन्वेषण में असाधारण योगदान के लिए सम्मान है। पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक है। ठीक है, अब तुम जल्दी से चले जाओ। अरे वो श्रीमान एक्सायो वैंग, ये चंद्रमा से लाया गया मिट्टी का नमूना है, कृपया इस पर शोध करें। अरे वो अब और क्या है? तुम ये बड़े हो। कितने चिढ़ाने वाले हो? श्रीमान एक्सायो वैंग, देखिए, क्या आपके द्वारा विकसित नैनो धातु का थोड़ा और हमें दे सकते हैं? अगली बार मंगल ग्रह पर उतरने में हम पूरी तरह इसी पर निर्भर हैं। हर चीज के लिए मुझ पर ही निर्भर रहते हो। अच्छा। आगे से थोड़ा पढ़ाई करो, हमेशा मेरे पास मत आया करो। हाँ, अच्छा। धन्यवाद श्रीमान एक्सायो वैंग। ओहो। माँ, स्वागत है इस साल के सबसे चर्चित कार्यक्रम घर में एक प्रतिभाशाली बच्चा में। यह कार्यक्रम चाइना साइंस एकेडमी जूनियर क्लास के लिए प्रतिभाओं का चयन करने हेतु है। हमारे 3 निर्णायकों का स्वागत करें। हमारे प्रोफेसर लू जियानन, हमारे प्रोफेसर झाओ जेडाइबेन और हमारे प्रोफेसर सोंग हुआईमन। ठीक है, अब हमारे पहले अतिथि का स्वागत करें। ग्रामीण स्कूल से आई एकल माता पिता श्रीमती सोंग। एक गांव की विधवा क्या अच्छी चीज सिखा सकती है? एक्सायो वायु, माँ तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी। श्रीमती सोंग, कृपया अपने बच्चे के बारे में बताएं। नमस्ते, मेरे बेटे का नाम वैंग वायु है। वह 8 साल का है, गांव में पला बड़ा है। उसे सामान्य स्कूल जाना पसंद नहीं, वह जूनियर क्लास में जाना चाहता है। हम गांव में पला बड़ा बच्चा जूनियर क्लास के लायक भी है। तो आप क्या काम करती है? मेरा कोई निश्चित काम नहीं, छोटा मोटा व्यापार करती हूँ। और मेरे पति की मौत नहीं हुई, वह सिर्फ मेरे गर्भवती होने पर घर छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। सोंग मैडम, मुझे लगता है कि आपके साथ इस शो के बारे में फिर से चर्चा करना जरूरी है। ये प्रतिभाशाली बच्चों का चयन है। क्या आपको लगता है कि एक सिंगल माँ एक प्रतिभाशाली बच्चा पाल सकती है? सही कहा, सबका समय बर्बाद मत करो, जल्दी से उसे नीचे उतारो। इस शो का उद्देश्य निष्पक्षता और न्याय है। सोंग मैडम यहाँ ही है, उन्हें एक मौका देना चाहिए अपनी बात रखने का। अब वांग यू छात्र का वीसीआर देखिए। जानते हुए भी कि वह सक्षम नहीं है, फिर भी शो के लिए उसे लाया गया। शर्म तक नहीं आती। वांग यू छात्र स्कूल में कैसा प्रदर्शन करता है? वांग यू ये छात्र तो बहुत अनुशासित नहीं है, क्लास में सोता है, होमवर्क नहीं करता और स्कूल छोड़ देता है। मुझे वांग यू पसंद नहीं। वांग यू हमेशा मुझे बेवकूफ कहता है, वह बहुत बुरा है। पिछली बार जब मैंने उसे देखा, वह क्लास की लड़कियों को परेशान कर रहा था, उन्हें रुला दिया। क्लास में सोना, स्कूल छोड़ना, सहपाठियों को परेशान करना, बुरी आदतों से भरा हुआ। ऐसे बच्चे को पालकर यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसा नहीं है, जो यू बहुत होशियार है। जो यू, तुम फिर से स्कूल क्यों नहीं जा रहे? माँ गुस्सा मत होना, टीचर जो भी पढ़ाते हैं मुझे आता है और मैं घर पर भी पढ़ सकता हूँ। नहीं, स्कूल जाना ही होगा। तो फिर युवा वर्ग में चले जाओ, वहाँ के टीचर शायद मेरी बात समझ पाएंगे। मेरा बेटा तुम्हारे बच्चों से कम नहीं है, वह युवा वर्ग में जा सकता है, मुझे उस पर विश्वास है। सोंग मैडम, आप किस आधार पर सोचती है कि आपका बेटा प्रतिभाशाली है?
क्योंकि उसने कहा कि केवल युवा वर्ग के टीचर। उसकी बात समझ सकते हैं। वह क्या बोलता है? चंद्र मिशन, कृत्रिम सूरज, या फिर ऑटोमैन और राक्षसों की लड़ाई? सो मैडम, मैं एक माँ की भावना समझ सकता हूँ जो अपने बेटे को सफल देखना चाहती है, लेकिन ज्यादा लाड़ प्यार ठीक नहीं। और नहीं, उसकी हर बात माननी चाहिए, इससे बच्चा बिगड़ जाएगा। सही कहा। मेरे पति वैज्ञानिक संस्थान के सदस्य हैं। उन्हें राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मिला है। केवल हमारे जैसे परिवार ही प्रतिभाशाली बच्चे पाल सकते हैं। वाह, कितना अच्छा है। राष्ट्र द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र। आप सब गलत समझ रहे हैं। जो यू क्लास में सोता है, होमवर्क नहीं करता क्योंकि टीचर की बात उसे पहले से ही आती है, और वह सहपाठियों को परेशान नहीं करता, वह उनकी मदद करता है। तुम कहो तो सही, तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी। तुम्हारा दिमाग ठीक करने के लिए क्या यह भी कोई समस्या है? हाँ हाँ हाँ। मुझे अपने बेटे पर विश्वास है। उसने कहा कि वह जूनियर क्लास में दाखिला ले सकता है। वह जरूर करेगा। मेजबान, कृपया अगला कदम बढ़ाएं। माता पिता की सहमति के बाद छोटी ने 3 उम्मीदवारों के घरों में कैमरे लगाए हैं। देखते हैं कि असली प्रतिभाशाली बच्चा किसका है। विजेता को चाइना साइंस जूनियर क्लास में प्रवेश का अवसर मिलेगा। तो क्या सांग मैडम का बेटा प्रतिभाशाली है या समस्याग्रस्त है? वीसीआर देखिए। मेरी मम्मी घर पर नहीं है, जल्दी आओ। यह चोरी करने वाला बच्चा, तुम इसे खजाना समझती हो? हाँ, तुम इसे जूनियर क्लास में डालना चाहती हो क्योंकि हम अमीर हैं, ताकि यह आकर चोरी कर सके। शिव मैडम, तुम भी एक माँ हो। एक बच्चे को इतना चोट पहुंचाना, क्या यह ज्यादा नहीं है? एक सोने की चेन हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन गांव में यह एक बड़ी रकम है। बचपन में चोरी, बड़े होकर जेल। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा एक अपराधी के साथ पढ़े। जज सर, ऐसे छात्र को जूनियर क्लास में नहीं आना चाहिए। उसे जुवेनाइल होम भेजा जाना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहने दूंगी। जो यू बहुत अच्छा है, वह कभी चोरी नहीं करेगा। सो मैडम, हमारे शो में फोन कॉल सेक्शन है, तुम अपने बेटे से पूछ सकती हो। ठीक है, मैं अभी कॉल करती हूँ। मेरा बेटा कभी चोरी नहीं करेगा। जियोयू, तुम क्या कर रहे हो? मम्मी, मैं होमवर्क कर रहा हूँ। बिल्कुल सच मम्मी, जियोयू बहुत अच्छा है। चोरी और झूठ, क्या अच्छा बच्चा है। सांग मैडम, मुझे लगता है कि आपको शो में भाग लेने की जरूरत नहीं है, अब और नहीं। ऐसा नहीं है, जियोयू बहुत अच्छा है। उसके पास अपने विचार होंगे। देखो, वह क्या कर रहा है। कितना बेवकूफ, इतनी कीमती सोने की चेन वह तोड़ सकता है। चोरी और फिजूलखर्ची, किसके पास ऐसा बच्चा होगा? सचमुच 8 जन्मों का पाप। जियोयू, मम्मी को बताओ, तुम क्या कर रहे हो? होमवर्क कर रहा हूँ। बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मम्मी, आज तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? सांग मैडम, तुम्हारी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये सोने की चेन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। यह मेरे पति के जाने से पहले दिया गया तोहफा है, और यही उनकी एकमात्र चीज है जो बची है। तो क्या तुम्हारे बेटे को पता है? मैंने उसे बताया था। जानते हुए भी तोड़फोड़ कर रहा है, या तो बेवकूफ है या बुरा। देखो, उसने जिसे बुलाया था वो आ गया। देखो, उसने हार बेच दिया। मेरा सुझाव है, अभी उसके घर जाकर बुरे लोगों को सजा दे, बुरे बच्चे को सबक सिखाएं। जरा ठहरो, ये शख्स, मुझे लगता है मैंने इसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखा है। चाहे ये कौन भी हो, सभी से अनुरोध है शांत रहें।
अरे, तुमने नैनो मेटल से बॉयलर बनाया है? कोई समस्या है? हाँ। नहीं नहीं। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? ठीक है, मैं सीखता हूँ। तुम्हें समझ आ रहा है? जाकर जमीन साफ करो। ठीक है, मैं सफाई करता हूँ। हाँ, सफल हो गया। रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। नहीं, यह स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और सुपर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन है। दूसरी पीढ़ी का सुपर मटेरियल, बाय डायरेक्शनल सुपर क्रिस्टल। मुझे पता था एक्सआई वायु बेवजह नहीं कर रहा था। उसने चोरी नहीं की, वह रिसर्च कर रहा था। तुम्हें पता है बाइडायरेक्शनल सुपर क्रिस्टल क्या है? मेरे पति के गुरु ने दशकों रिसर्च की, सुपर कंडक्टर तक नहीं बना पाए और तुम्हारा बेटा बर्तन में हिला डुला 2 बार सफल हो गया। इतना छोटा बच्चा रिसर्च कर रहा है, दिखावा कर रहा है। न्यायाधीश उसे अस्वीकार नहीं करते हैं। उसे यहाँ रहने दो। शर्मिंदा होने देंगे? इस कचरे को बाहर निकालो, निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो। डायरेक्टर, आप उसे नीचे उतार दीजिए। सभी का गुस्सा भड़क गया तो मुश्किल होगी। हाँ, तुम्हें क्या पता? देखो, अभी दर्शक संख्या 2 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। ट्रैफिक बढ़ाओ, उन्हें करने दो। ये कचरा प्रोग्राम पर आने की हिम्मत कैसे कर रहा है? हाँ, ध्यान खींचने के लिए कोई हद नहीं, बेशर्म। बुरे वक्त आ गए अच्छे यंग जीनियस प्रोग्राम को। इन्होंने मनोरंजन शो बना दिया, गंदगी फैला दी। इतना छोटा बच्चा खुद को बाइडायरेक्शनल सुपर क्रिस्टल का आविष्कारक बता रहा है। तुम क्या कह रहे हो? ये एकेडमिशियन बैंक की लीड रिसर्च वाला बाइडायरेक्शनल सुपर क्रिस्टल नहीं है। मिसेस क्यू, भले ही तुम्हारा पति रिसर्च करता है, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे के बारे में कहने का अधिकार नहीं। क्या तुम मुझे सबक सिखा रही हो? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, हाथ पैर हिलाना पसंद करता हूँ, मुझे बस पसंद नहीं है। तुमने मेरे बेटे को बदनाम किया। और मरते दम तक मानने से इनकार कर रहे हो? ठीक है, मैं अभी उसे उजागर करता हूँ। तुम्हारा बेटा एक धोखेबाज है। अरे पति, यहाँ एक बच्चा है जो कहता है कि उसने शोध किया है। विदिशात्मक सुपर क्रिस्टल कितना हास्यास्पद है। तुम जल्दी आकर उन्हें उजागर करो। अरे, एक बच्चे की बात पर भी तुम विश्वास करते हो? चलो छोड़ो, मुझे अभी सिरदर्द हो रहा है। तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे अरे सर, मेरा प्रयोग थोड़ा समस्या में है। आपसे मदद के लिए आने का अनुरोध है। मुझे हमेशा परेशान मत करो, मैं व्यस्त हूं। इतनी छोटी सी बात भी संभाल नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, छात्र बेकार है, लेकिन फिर भी आपसे अनुरोध है, आप आकर देखें, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है। आगे से ज्यादा पढ़ाई करो, हर छोटी बात पर मुझे परेशान मत करो। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूं, तुम डेटा लेकर आओ। ठीक है सर। ग्रामीण स्कूल। सर, आप किस राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं? झाड़ू लगाने में क्या? सर भी मजाक करना सीख गए हैं। मेरे पति की बात सभी ने सुनी। यह छोटा बच्चा झूठ बोल रहा है। मैं प्रस्ताव करता हूँ, हम साइट पर जाकर उसका असली चेहरा उजागर करें। श्रीमती सॉन्ग, क्या आप तैयार हैं? मैं क्या हमें देखने की हिम्मत नहीं है? उसके मन में कोई चाल है। हमारे द्वारा उजागर होने से डरती है। लड़ाई शुरू हो गई। यह शो वाकई दिलचस्प होता जा रहा है। लड़ाई हो जाए तो अच्छा होगा। मैंने नहीं किया। श्रीमती सॉन्ग, आप नीचे जा सकती हैं। तुम्हारा बेटा जूनियर क्लास में शामिल होने के लायक नहीं है। इसके अलावा अगर तुम बच्चे को ठीक से नहीं सिखा सकते तो जुवेनाइल होम से मदद ले सकते हो। नहीं जज सर, मेरा बेटा जूनियर क्लास में शामिल हो सकता है। जज सर, श्रीमती सॉन्ग, हमें जनता को जवाब देना होगा। जनता को एक जवाब देना होगा। ठीक है, तो मेरे घर चलकर देख लो, सबको दिखा दो। मेरे बेटे ने कुछ नहीं चुराया। ठीक है, तो श्रीमती सॉन्ग की सहमति के बाद हमारा शो अब साइट इन्वेस्टिगेशन में प्रवेश करता है। हम श्रीमती सॉन्ग के साथ उनके घर जाएंगे। अब बस एक फैमिली फोटो की कमी है। अरे, फोटो स्टूडियो बंद होने वाला है।
जल्दी मेरे साथ चलो। चलो चले। छोटू, मैंने जरूर गलत देखा। छोटू, इस तरह की गाड़ी में कैसे बैठ सकता है? मुझे डर लग रहा है। थोड़ा सा और माँ ने देख लिया होता। श्रीमान एक्सायो वैंग, आपको द्विदिश सुपर क्रिस्टल पर शोध करने का विचार कैसे आया? माँ ने कहा, पापा ने कृत्रिम सूर्य योजना के लिए। मुझे गर्भ में रखते ही छोड़ दिया। कहा, मेरे पापा लौट आएंगे। यह माँ के लिए सबसे अच्छा तोहफा है। सब बैठ जाइए, मैं चाय लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे इस गरीब घर की चाय सूरों को पिलाने लायक भी नहीं है। हमें तुम्हारे बेटे की चीज देखनी है। तुम श्रीमती सॉन्ग, हमें पहले दिखाइए। ठीक है। यह क्या है? यही तुम्हारे बेटे का द्विदिश सुपर क्रिस्टल है। हाँ, इतनी कीमती सोने की चेन बर्बाद की और बनाया यह बेकार चीज। मुझे लगा था तुम्हारा बेटा कोई प्रतिभाशाली है। यह तो बच्चों का साधारण खिलौना है। गवाह और सबूत मौजूद हैं। तुम्हारा बेटा अपराध कर रहा है। अकादमिक वैंग, यहाँ। अकादमिक वैंग, मुझे फोन दो। क्या यह द्विदिश सुपर क्रिस्टल है? अकादमिक वैंग, क्या यह वह नहीं है जिस पर आप अनुसंधान कर रहे थे? द्विदिश सुपर क्रिस्टल होने का मतलब है कृत्रिम। सुई की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी पार कर ली। हमने सालों लगा दिए, 90 अरब खर्च किए, फिर भी सफल नहीं हुए। क्या सोचा था? आम जनता में कोई सफल हो जाएगा। जल्दी विशेष विमान तैयार करो, हम अभी चलते हैं। स्थानीय पुलिस को सूचित करो, द्विदिश सुपर क्रिस्टल की सुरक्षा करो। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी। क्या हमारे प्रांत में किसी ने द्विदिश सुपर क्रिस्टल बना लिया? द्विदिश सुपर क्रिस्टल हमारे शहर में है। द्विदिश सुपर क्रिस्टल हमारे जिले में विकसित हुआ। जी, हम निश्चित रूप से सफल विकास की रक्षा करेंगे। समझ गए? किसी भी कीमत पर सामग्री और वैज्ञानिक की सुरक्षा सुनिश्चित करो। जल्दी वापस मुड़ो। यह जो भी है, मेरे बेटे की मेहनत का नतीजा है। अब क्या तुम्हें अभी भी लगता है तुम्हारा बेटा प्रतिभाशाली है? एंकर, पुलिस को बुलाओ। नहीं, मत करो। अरे, क्या तुम अपने बेटे के अपराध के सबूत मिटाना चाहती हो? मेरे बेटे ने कोई अपराध नहीं किया। तुम्हारा बेटा अपराध कर रहा है। तुमने अच्छी परवरिश नहीं की। चुप रहो, मेरे बेटे के बारे में ऐसा मत बोलो। वह वैज्ञानिक शोध कर रहा है। अरे, क्या तुम अपने बेटे के अपराध के सबूत मिटाना चाहती हो? यह क्या है? यह एक्साई वायु की डायरी है। पापा कहते हैं, ब्रह्मांड एक जादुई जगह है। यह ऊर्जा से भरा है, बस लोगों को अभी तक पता नहीं चला। शायद मैंने ब्रह्मांडीय डेटा से कनेक्ट कर लिया। मैंने 3 साल की उम्र से ही द्विदिश सुपर क्रिस्टल पर रिसर्च शुरू कर दी थी। जब मैं सफल हो जाऊंगा, पापा वापस आ जाएंगे। मम्मी बहुत खुश होंगी। मैं सच में स्कूल नहीं जाना चाहता। टीचर जो पढ़ाते हैं वो मुझे 2 साल की उम्र में आता था। लेकिन मम्मी बहुत दुखी होती है। वह चाहती है कि मैं एक सामान्य बच्चे की तरह बड़ा हूँ, पर मैं शायद थोड़ा ज्यादा ही होशियार हूँ। हे, फिर मम्मी की बात मानकर यंग जीनियस क्लास में चला जाऊं। हाँ, 3 साल का बच्चा द्विदिश सुपर क्रिस्टल पर रिसर्च कर रहा है। यह क्यों नहीं कह देता कि चंद्रयान उसने बनाया है? एक्साई वायु, मम्मी से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं प्रतियोगिता से हटती हूँ। तुम्हारी विनती है, वो चीज वापस दे दो। मैं नहीं चाहती मेरा बेटा इंजीनियर्स क्लास में जाए। इसे डायरी लिखकर अपने बचाव की आदत भी है। इतनी गहरी सोच, बड़ा होकर जरूर एक बड़ा अपराधी बनेगा। एक्साई वायु ने झूठ नहीं बोला। वह बहुत अच्छा बच्चा है। कहते थे हाईटेक है, तो देखते हैं इसके अंदर आखिर है क्या।
नहीं, तोड़ो मत, विनती है, वापस कर दो। यह मेरे बेटे का है। कहते थे हाईटेक है, तोड़ देती हूँ। देखते हैं अंदर है क्या। नहीं, नहीं, यह मेरे बेटे का सामान है, तुम्हें क्या हक है इसे नष्ट करने का? बस एक टूटा खिलौना है, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। क्या इतना काफी है? मैं तुम्हारी तरह गरीब नहीं हूँ। बच्चों के खिलौनों को खजाना समझती हो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें मन ही नहीं है क्या? वायु, मम्मी से गलती हो गई। तुम्हारा बेटा मरा तो नहीं है, यहाँ रोने का नाटक क्यों कर रही हो? मिसेस क्रू, यंग जीनियस क्लास में दाखिले के लिए बच्चे की क्षमता के साथ साथ अभिभावकों के व्यवहार का भी आकलन किया जाता है। आपके द्वारा अभी किए गए अपमानजनक व्यवहार के आधार पर तीनों मूल्यांकनकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके बच्चे का चयन नहीं किया जाएगा। उन्हें आखिर सोच क्या थी, ऐसे गरीब पर दया खाने आए। माफ कीजिए, इस कार्यक्रम को मूल्यांकनकर्ताओं के निर्णय में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। माफ कीजिए, इस कार्यक्रम को मूल्यांकनकर्ताओं के निर्णय में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। बहुत बढ़िया किया। सॉन्ग किंग का बेटा, उसका यंग जीनियस क्लास में चयन होना नामुमकिन था। मेरी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी क्यूलिंग ही थी। इस तरह अब मेरी बेटी का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं बचा। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा प्रतियोगिता से क्यों हटा? तुम नीच औरत हो। तुमने मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। शिव मैडम, रुक जाओ। मारपीट करना कानूनन अपराध है। अरे शिव मैडम, युवा कक्षा में नहीं मिला तो क्या हुआ? एक सामान्य इंसान बनकर भी जी सकते हैं। सब हट जाओ। आज मुझे इस नीच औरत को उसकी सजा देनी ही होगी। मेरे सामने घुटने टेको, घुटने टेको। मुझे छोड़ो, ठीक है, मुझे छोड़ो। जब तक मैं खुश नहीं हो जाती घुटने टेके रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हें कुत्ते की तरह रेंगते हुए देखने पर मजबूर कर दूंगी। शिव मैडम, आप बहुत आगे बढ़ गई हैं। अगर आप ऐसा करती रही तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। आज कोई भी आ जाए, कुछ नहीं बदलेगा। नीच औरत, मर जाओ। रुको। तुम क्या कर रही हो? तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? यह है मानव निर्मित सूर्य परियोजना के मुख्य निर्देशक वैज्ञानिक वांग चेन। तुम कहो तो सही। मैं भी कह सकती हूँ कि मैं चंद्र अभियान की निर्देशक हूँ। चुप रहो। मुख्य निर्देशक वांग, आप यहाँ कैसे? वह बच्चा जिसने ब्रिटिश सुपर क्रिस्टल विकसित किया था, जल्दी मुझे दो। टूट गया है। यहाँ है। अरबों की कीमत वाली सामग्री नष्ट हो गई। किसने किया? मैंने किया। क्या हुआ? एक बच्चे ने द्विदिश सुपर क्रिस्टल विकसित किया। ऐसी बकवास से दूसरों को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन तुम जैसे मुख्य निर्देशक भी इस पर विश्वास करते हैं। चुप रहो। चुप रहने वाला तुम हो। मुझे अब गंभीर संदेह है कि यह मुख्य निर्देशक नकली है। मैं ऊपर शिकायत करूंगी। शिव मैडम, अशिष्ट मत बनो। मैंने कुछ गलत कहा? वह निश्चित रूप से सौंगे नहीं हैं। इसलिए मदद करने आए हैं। जनता की आंखें तेज होती हैं, तुम धोखा नहीं दे सकते। ब्रिटिश सुपर क्रिस्टल एक बार विकसित हो जाए तो यह दुनिया का पूरा परिदृश्य बदल देगा। यह देश की अमूल्य संपत्ति है और तुम इसे नष्ट कर दिया। तुम सच में मरने लायक हो। क्या बकवास है देश की अमूल्य संपत्ति? तुम कहो तो सही। तुम सजा का इंतजार करो। शूलिंग, मैं प्रांत की तरफ से तुम्हें सूचित करता हूँ, तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। मेरे पति वैज्ञानिक है। मुझे छोड़ दो। मैं उसे फोन करूंगी। मुझे छोड़ दो।
मुझे पता था एक्सआई वायु मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। वह सच में रिसर्च कर रहा है। संभाल कर रखो, अच्छी तरह से सुरक्षित रखो। हाँ, तुम हो, तुमने एक्सआई वायु के रिसर्च को बर्बाद कर दिया। तुम मुझे झुकाओ। दूर हो जाओ, तुम दूर हो जाओ। इस महिला, आप घबराइए नहीं। क्या मैं आपके बच्चे से मिल सकती हूँ? ठीक है, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। किंग किंग। किंग किंग। जिन भाई, क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या यह सच में तुम हो? हाँ हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। बाई डायरेक्शनल क्रिस्टल का विकास, यह हमारा बच्चा है। हाँ, एक्सआई वायु, उसने अपने पिता को अभी तक नहीं देखा। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। जब तुमने उसे जन्म दिया था, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मैं एक अच्छा पिता नहीं हूं, मैं एक अच्छा पति भी नहीं हूं। अच्छा पति। जिन भाई, ऐसा मत कहो। देश की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। मैं और एक्साई वायु, हम दोनों तुम्हारा समर्थन करते हैं। एक्सआई वायु। माँ क्या? हम अभी वापस आते हैं, मुझे जल्दी वापस ले चलो। बाई डायरेक्शनल क्रिस्टल टूट गया है। क्या टूट गया? जल्दी। बाई डायरेक्शनल क्रिस्टल? नहीं, मुझे भी इतिहास देखना है। जिन भाई, एक्सआई वायु ने कहा कि वह अभी वापस आ रहा है। उसने बाई डायरेक्शनल क्रिस्टल पर रिसर्च की, तुम्हारे लिए। जल्दी वापस आने के लिए। देखो, मैंने गलत नहीं कहा था। वह सॉन्गी सिंह का पति है, इसलिए उसके बेटे की बात कर रहा है। यह पूरा परिवार धोखेबाज है, यह अन्याय है। तुम एक बात से साबित कर सकते हो कि तुम्हारा बेटा प्रतिभाशाली है। तो दूसरे प्रतिभागियों का क्या? मेरा बेटा बाई डायरेक्शनल क्रिस्टल विकसित कर सकता है। क्या तुम्हारे बच्चे कर सकते हैं? युवा वर्ग के शिक्षक मेरे बच्चे को पढ़ाने के लायक नहीं है। उसका छात्र बनने के लायक भी नहीं है। तुम तो एकेडमिशियन हो, तुम अपने बेटे की इतनी बात कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप रहो। वैंग एक एडमिशन आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट के मुख्य निदेशक है, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित राष्ट्रीय गौरव। वो कैसे? ये मजाक की बात है। माँ, तुम पापा हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं पापा हूं? माँ ने कहा पापा और एक्साई वायु का खून एक है, इसलिए हम बहुत करीब है। अच्छा बच्चा। किसने बाई डायरेक्शनल क्रिस्टल तोड़ा? सामने आओ। हाँ हाँ, कितनी हास्यास्पद बात है। यह साबित करने के लिए कि उनका बच्चा प्रतिभाशाली है। एक प्रतिष्ठित एकेडमिशियन और अपराधी साथ मिल गए। तुम लोगों को लगता है दूसरे मूर्ख हैं। तुम लोग अपने फायदे के लिए सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हो। यह अपराध है। अपराधी? कौन अपराधी है? तुमने उसे हार चुराने के लिए उकसाया, यह अपराध है। मैं अपराधी? हाँ, एक्सायोली। तुम उन्हें बताओ, मैं वास्तव में कौन हूं? तुम सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हो, युवा वर्ग के प्रमुख। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। तुम लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए मिलकर शिक्षा संसाधनों पर कब्जा कर रहे हो। क्या बकवास है युवा वर्ग के लिए प्रतिभा चुनना? यह सिर्फ एक दिखावा है। तुम लोग एकेडमिशियन बनने के लायक नहीं हो, बल्कि देश के कीड़े हो। तुम सर, आपको क्या हुआ? पति जी, तुम आ गए। उन्होंने शो में धोखा दिया। बच्चे को युवा वर्ग में दाखिला दिलाने के लिए यह कहकर कि वह बाई डायरेक्शनल क्रिस्टल बना सकता है। तुम जल्दी से उनका पर्दाफाश करो। क्या? किसकी इतनी हिम्मत? वाह वाह, और वह, ये तुम उसकी बात कर रहे हो? हाँ वही है, वही अपराधी है। मैंने खुद देखा। उसने बच्चे को चोरी करने के लिए उकसाया। पति जी, जल्दी करो। हाँ, तुम अपने शिक्षक को फोन करो। वह इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। चुप रहो, वही मेरे शिक्षक हैं। क्या वही तुम्हारे शिक्षक हैं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, बाहर विनम्र रहो। विनम्र। तुमने मेरी बात को फिर से अनसुना कर दिया, है ना? माफ करना पति जी, मैंने गलती कर दी। तुम मुझे बचाओ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। उसे ले जाओ। रुको, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारी क्या औकात है? मैं सिर्फ न्याय चाहता हूँ। क्या तुम लोगों की मर्जी ही चलेगी? जो तुम कहोगे वही सही होगा?
तुम क्या चाहते हो? हमें साबित करके दिखाओ। हाँ, बस वह साबित कर सके। मैं लगातार अपील करता रहूंगा। मैं और कमांडर वांग हम साबित कर सकते हैं। वह वांग यू के पिता है। स्वाभाविक रूप से बच्चे की तरफदारी करेंगे। तुम और वे साबित चूहे की जोड़ी हो। तुम्हारी गवाही पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम चुप रहो। अभी पूरे देश के दर्शक देख रहे हैं। अगर तुम साबित नहीं कर सकते तो यह अधिकार का दुरुपयोग है। मैं साबित कर सकता हूँ। शिक्षक जियो वांग, हमें जरूरत नहीं उन्हें कुछ भी साबित करने की। बेटा, तुम पहले से ही बहुत अच्छे हो, खुद पर जोर मत डालो। पापा, मैं उन्हें साबित नहीं कर रहा, वे इस लायक भी नहीं। मैं बस पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि महाशिया में एक 8 साल का बच्चा भी द्विदिश सुपर क्रिस्टल विकसित कर सकता है। उन पश्चिमी लोगों को जो ऊंचे सिंहासन पर बैठने के आदी है, उनके दयनीय अहंकार को समेटने पर मजबूर कर दो। अच्छा, मेरा बेटा ही हो सकता है। निर्देशक, धमाका हो गया, हम हिट हो गए। अरे क्या देख रहे हो? उसे मंच पर साबित करने दो, चाहे वो सफल हो या ना हो, हमारे शो के लिए ये अभूतपूर्व चर्चा का विषय है। ठीक है, समझ गया। मुझे स्टूडियो से सूचना मिली है, प्रोडक्शन टीम जगह उपलब्ध कराएगी वांग यू को उसके आविष्कार को साबित करने का मौका देने के लिए। भाई जेन, तुम्हारा क्या कहना है? क्या जियोयू वह वास्तव में कर पाएगा? जो आविष्कार कर सकता है वह साबित भी कर सकता है। तुम चिंता मत करो, मेरे बेटे को कोई समस्या नहीं होगी। वांग यू के अद्भुत प्रदर्शन के कारण प्रोडक्शन टीम ने तय किया है कि अभी से मंच उसे सौंप दिया जाए। अब हम वांग यू को मंच पर आमंत्रित करते हैं। यह अनुचित है, कोई निर्णायक नहीं। कौन तय करेगा कि वह सही है या गलत? चिंता मत करो। मेरे पति विदेशी प्रयोगशाला में काम करते हैं। उन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया है। इस लाइव प्रसारण को देखने के लिए उनसे अधिक कोई पेशेवर नहीं। बहुत अच्छा। बेटा, तुम सबसे अच्छे हो, जीतो, जाओ। बकवास, वो सिर्फ 8 साल का है। उसने हाई एनर्जी फिजिक्स भी नहीं पढ़ी। उसे मंच पर लाइव द्विदिश सुपर क्रिस्टल साबित करने दो। क्या ये पूरी दुनिया को महाशया का मजाक उड़ाने का मौका देना नहीं है? एंकर, तुम्हें समझना चाहिए कि हम यहाँ युवा प्रतिभा चुन रहे हैं। ये कोई मनोरंजन शो नहीं। द्विदिश सुपर क्रिस्टल अभी तक सिर्फ एक सिद्धांत है। दुनिया भर में अभी तक कोई भी इसे विकसित नहीं कर पाया। तुम एक बच्चे को मंच पर साबित करने के लिए भेज रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे देश की हंसी अभी तक कम है? या तीनों शिक्षकों, मैं पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, विज्ञान क्या है? बच्चे, तुम्हें अभी हमसे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। विज्ञान कोई खेल नहीं है। जल्दी नीचे उतरो। विज्ञान एक परीक्षण योग्य पूर्वानुमेय ज्ञान प्रणाली है, लेकिन विज्ञान का सार है बड़ी कल्पना करना और सावधानी से साबित करना। अगर ऐसा है तो मुझे एक मौका क्यों नहीं दिया जा सकता साबित करने का, सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा हूँ? क्या विज्ञान के सार को नजरअंदाज किया जा सकता है? अगर तीनों जजों को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं शुरू करता हूँ। क्या पागल हो गया है क्या? दुनिया भर में जिस समस्या का हल नहीं निकाला जा सका, उसे एक बच्चे ने विकसित कर लिया। यह शो टीम तो विषय और चर्चा के लिए बिल्कुल पागल हो गई है। हाँ, झांग सर, जल्दी देखिए। आपका छात्र टीवी पर है। वह दुनिया को साबित करने जा रहा है कि उसने द्विदिश सुपर क्रिस्टल विकसित कर लिया है। बकवास, होमवर्क नहीं करता, क्लास छोड़ता है, दूसरे छात्रों को परेशान करता है और अब झूठ बोलने चला गया है। वो मेरा छात्र होने लायक नहीं है। ऐसा मत कहो, वांग यू के पिता तो आर्टिफिशियल सन के मुख्य कमांडर हैं। राजा का भी एक मूर्ख बेटा होता है और फिर वो तो साल भर घर पर रहता ही नहीं। और वांग यू की माँ एक अनपढ़ महिला है। वो क्या अच्छा छात्र पैदा करेगी? अरे यार, यह बात तो हाँ, कितनी बदसूरत हरकतें। देश वाले उस थोड़ी सी इज्जत के लिए कुछ भी करने को तैयार। सर, द्विदिश सुपर क्रिस्टल क्या है? रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर तो जानते हो, जो सामान्य तापमान पर बिजली का बिना नुकसान ट्रांसमिशन कर सकता है। द्विदिश सुपर क्रिस्टल न सिर्फ बिना नुकसान ट्रांसमिशन कर सकता है, बल्कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कंफाइनमेंट भी कर सकता है, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल किया जा सके। ये आर्टिफिशियल सन का मुख्य मटेरियल है। इसके पास होने से अनलिमिटेड एनर्जी मिलेगी। अनलिमिटेड एनर्जी तो जिस देश के पास ये होगा, क्या वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है? सिद्धांत रूप में हाँ, लेकिन ऐसा दुनिया बदल देने वाला मटेरियल एक 8 साल के बच्चे द्वारा विकसित कैसे हो सकता है? देश वाले तो खत्म हो गए। विज्ञान के साथ ऐसा खिलवाड़, इसकी सजा मिलेगी। अगर ये सच हो तो अगर सच हो तो वो हाई एनर्जी टेक्नोलॉजी के शिखर पर खड़ा होगा।
और सभी वैज्ञानिक उसे नमन करेंगे और देश दुनिया का सबसे ताकतवर बन जाएगा। लेकिन ये असंभव है। बिल्कुल, भारतीय लोगों में कोई वैज्ञानिक भावना नहीं है। जेनी सिर्फ एक मनोरंजन कार्यक्रम है। इतना तनाव क्यों? विदिशात्मक सुपर क्रिस्टल के आते ही भारत नए वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रवेश करेगा और अन्य देशों से आगे निकल जाएगा, जबकि हम उसके पैरों में कांपते रहेंगे। वो सिर्फ एक बच्चा है। नहीं, उस जादुई देश में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम भूल गए कि वह कभी लगभग नष्ट होने वाला था। लेकिन अब उसके सामने कौन दिखावा कर सकता है? कौन योग्य है? बकवास। क्या तुम द्विदिशात्मक सुपर क्रिस्टल साबित करने वाले हो? ये क्या है? यही द्विदिशात्मक सुपर क्रिस्टल है। ये तुमने ये कैसे किया? क्या मैं सपना देख रहा हूं? वास्तव में द्विदिशात्मक सुपर क्रिस्टल विकसित कर लिया है? असंभव। अगर ये सच है तो हम क्या है? क्या हम मूर्ख हैं? गुरु, ये सच लगता है। हां, सिर्फ एक जादू। भारतीय इसमें माहिर है। अगर यह सच है तो क्या इसका मतलब है कि भारत ने कृत्रिम सूर्य योजना को साकार कर लिया है? भले ही ये द्विदिशात्मक सुपर क्रिस्टल है, लेकिन कृत्रिम सूर्य बनाने में अभी कम से कम 100 साल लगेंगे। नहीं, तुम भारत को नहीं समझते। वे पहली पीढ़ी का वैज्ञानिक उत्पादन दिखाते हैं, जबकि तीसरी पीढ़ी पहले ही तैयार है। शायद कृत्रिम सूर्य पहले ही सफल हो चुका है। ये नकली है, जादू है। अगर वैज्ञानिक बनने के लिए उम्रदराज होना जरूरी है, तो यह विज्ञान के लिए दुखद है। बेटे, क्या तुम सच में साबित कर सकते हो कि ये द्विदिशात्मक सुपर क्रिस्टल है? बेशक, लेकिन उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। बकवास। मुझे लगता है तुम साबित नहीं कर सकते, इसलिए बहाना बना रहे हो। यह सिर्फ एक सामग्री है और मुझे कृत्रिम सूर्य साबित करना है। मुझे कृत्रिम सूर्य साबित करना है। तुम झूठ बोल रहे हो। भले ही द्विदिशात्मक सुपर क्रिस्टल विकसित हो जाए, कृत्रिम सूर्य बनाने में अभी 100 साल लगेंगे। तुम यहां क्या समझते हो? क्या ये मनोरंजन कार्यक्रम है? मजेदार। हाँ, आज के बाद भारतीय विज्ञान पूरी तरह से मजाक बन जाएगा। यह सच है। कृत्रिम सूर्य योजना विकसित हो गई है। क्या हमारा अंतर इतना बड़ा है? गुरु, कृत्रिम सूर्य क्या है? ये समुद्र के पानी को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। सूर्य के कोर जैसे उच्च तापमान और दबाव में हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को हीलियम में बदलकर भयानक ऊर्जा छोड़ता है। इसकी शक्ति हाइड्रोजन बम से करोड़ों गुना अधिक है। इतना अधिक? हाँ, कृत्रिम सूर्य सफल होने पर वास्तव में असीमित ऊर्जा मिलेगी। इसे उच्च तकनीक हथियारों पर लगाया जा सकता है। क्या इसके और भी उपयोग है? बिल्कुल, सभी ऊर्जा से संबंधित चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है, बिजली सहित गतिज और तापीय ऊर्जा। लेकिन दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों ने सैकड़ों साल शोध किया, फिर भी सफल नहीं हुए। दाशिया ने यह कहने की हिम्मत की कि 8 साल का बच्चा इसे विकसित कर सकता है। यह बिल्कुल हास्यास्पद है। प्रोफेसर लू किंगबो, आपका यह कृत्रिम सूर्य के उपनिर्देशक का पद वाकई रचनात्मक है। आप दाशिया में कृत्रिम सूर्य विकसित नहीं कर पाए तो शो में झूठ बोल रहे हैं, दर्शकों और वैश्विक वैज्ञानिकों को बेवकूफ बना रहे हैं। हम सभी को आपसे सीखना चाहिए। प्रोफेसर ते लांगमा, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। ये सब गलतफहमी है। कोई बात नहीं, मुझे आपको बधाई देनी चाहिए। शर्मनाक, ये बिल्कुल असहनीय है। नहीं, हमें तुरंत शो के स्थल पर पहुंचकर इसे रोकना होगा। जल्दी, अभी हांगजो जाओ। सावधान, सावधान। हां, गिरना नहीं। आओ आओ, धीरे। ठीक है। आखिरकार सफल हो गए। शिक्षक जियो वांग, आपने बहुत गहराई से छुपाया है। क्या आप जानते हैं कि कृत्रिम सूर्य क्या है? यहां बेबाक बयान देने की हिम्मत कर रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब देने से इनकार करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कृत्रिम सूर्य के विकास की सफलता के साथ मानवता असीमित ऊर्जा के युग में प्रवेश करेगी, जिसमें विद्युत ऊर्जा भी शामिल है। इतनी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि को साबित करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती?
क्या सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा हूँ? वैज्ञानिक शोध कोई खेल नहीं है, खासकर इस मंच पर। क्या आप चाहते हैं कि दाशिया पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बने? ये दाशिया की प्रतिष्ठा का मामला है। अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं। चुप रहो, तुम एक नादान बच्चे हो, तुम ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। क्या यह काफी है? विदिशात्मक सुपर क्रिस्टल राष्ट्रीय महत्व का है। कोई भी हो जिसने भी इसे विकसित किया है, उसे मौका दिया जाना चाहिए। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं उच्च अधिकारियों से शिकायत करूंगा और आपकी जिम्मेदारी तय करवाऊंगा। यह आपका अधिकार है, लेकिन अभी मेरे पास अधिकार है वांग यू को साबित करने देने का। वांग यू, अब से मैं आपका पिता नहीं हूं, बल्कि कृत्रिम सूर्य के मुख्य निर्देशक हूं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप पूरी दुनिया को साबित कर सकते हैं कि आपने कृत्रिम सूर्य विकसित किया है? वह अपना भविष्य और प्रतिष्ठा दांव पर लगा रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह अंत में इसका निपटारा कैसे करता है। भाई जेन, वांग यू, मुझे जवाब दो। मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब से आप पूरी तरह से अपना दम दिखाइए। सभी परिणामों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। वांगजिन, तुम सच में बहुत चालाक हो, लेकिन एक पल के लिए मूर्ख बन गए। बेटे के लिए शर्म भी नहीं आई। लेकिन ये ठीक भी है, बस मुझे स्थिति को संभालना है। तो ये कमांडर की पोजीशन मेरी होगी। तेजी करो, आधे घंटे में मुझे शो के स्थल पर पहुंचना है। डायरेक्टर, धमाका हो गया। लाइव दर्शकों की संख्या 50 मिलियन को पार कर गई है। बहुत अच्छा, मैंने सोचा था ये एक बहुत गंभीर शो होगा, दर्शक ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि सोंग किंग और उनका बेटा हमारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज लाएंगे। डायरेक्टर, आपको क्या लगता है, क्या ये आर्टिफिशियल सन सच में है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सच है या नहीं, बस हमारे शो के लिए इफेक्ट होना चाहिए। अगर ये सच है तो क्या होगा? अगर ये सच है तो वांग्यू होगा। उन्हें और ज्यादा ड्रामा करने दो। अगर ये सच है तो वांग्यू देश का प्रोजेक्ट होगा, सबसे ऊंचे ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर खड़ा होगा। लेकिन ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमें तो हीट चाहिए। उन्हें और ज्यादा ड्रामा करने दो। वांग्यू साथी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जरूर सफल होगे? इससे पहले आर्टिफिशियल सन सिर्फ थ्योरी में था, यानी कल्पना, लेकिन मेरा आविष्कार वास्तविक है। तो दिखाओ इसे, नहीं तो नीचे उतर जाओ। यहां शर्मिंदा मत हो। मैं दिखा सकता हूँ। छोटू को साबित करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम उसे घर ले चलते हैं। वह सिर्फ 8 साल का है। नहीं किंग, हालांकि तुम छोटू की मां हो, लेकिन तुम उसे नहीं समझती। मैंने छोटू के दस्तावेज देखे हैं, हमारा बेटा तुम्हारी जानकारी के बिना दुनिया के सबसे टॉप साइंटिस्ट बन चुका है। क्या? यह गोपनीय मामला है, कुछ चीजें मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन सिर्फ छोटू ने बाइडायरेक्शनल क्रिस्टल बनाया है। उसका नाम ग्लोबल टेक्स्ट बुक में लिखा जाएगा। लेकिन यह आर्टिफिशियल सन तुम भी नहीं बना पाए। क्या छोटू कर पाएगा? देखा, वह खुद कह रही है कि यह फर्जी है। यह जरूर एक धोखा है। मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। शांत रहो। तुम झूठ बोल रहे हो। किंग, अज्ञानी लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं है, कोई भी वास्तव में नहीं समझ सकता। हमारा बच्चा, लेकिन आज से वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। सभी वैज्ञानिक उसके सामने शर्मिंदा होंगे। किंग, तुमने एक अच्छा बेटा पैदा किया है। आज से हम और पूरा देश, पूरी मानवता उस पर गर्व करेगी। तुम कब तक इस तरह का नाटक करते रहोगे? वैंगजिन, तुमने कृत्रिम सूर्य के प्रमुख के रूप में इतने संसाधन खर्च किए, 8 साल तक मेहनत की, लेकिन सफल नहीं हुए। और अब तुम अपने 8 साल के बेटे को आगे कर रहे हो। वो अकेला कृत्रिम सूर्य कैसे बना सकता है? तुम जिम्मेदारी से बचने के लिए पागल हो गए हो। यह कौन है जो प्रमुख रंग से इस तरह बात कर रहा है? हाँ, यह कौन है? ऐसी बात कैसे कर सकता है? ओह, यह हमारे कृत्रिम सूर्य के उप प्रमुख लू किंगबो, एकेडमिशियन लू हैं। बहुत अच्छा, उप प्रमुख लू यहाँ हैं। वे निश्चित रूप से इन्हें पकड़ लेंगे। चाचा, अज्ञानता एक दुखद बात है। विज्ञान गंभीर है और खुला भी। अगर बेटा पिता से आगे नहीं बढ़ सकता तो विज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा? तुम इतने बड़े हो गए हो, इतना सरल सच तुम नहीं समझते। चुप रहो। तुम्हें मुझसे बात करने का अधिकार नहीं है। मुझे तुम्हारा उद्देश्य नहीं पता, लेकिन इस नाटक को तुरंत बंद करो, नहीं तो मैं पूरी दुनिया को सूचित कर दूंगा। तब तुम और तुम्हारा बेटा दोनों खत्म हो जाओगे।
तुम्हारा विज्ञान के प्रति यह रवैया मुझे शर्मिंदा करता है। तुम्हारा ये व्यवहार देश के लिए शर्म की बात है। अभी पूरी दुनिया लाइव देख रही है। कितने वैज्ञानिक तुम पर हंस रहे हैं। पता है, अगर तुमने उसे नहीं हटाया, तुम देश के दुश्मन बन जाओगे। नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को परेशान मत करो। माँ, पापा आ गए हैं। यह मेरा तुम्हारे लिए पहला तोहफा है। एक्साई वायु। माँ को किसी तोहफे की जरूरत नहीं। माँ बस चाहती है कि तुम सुरक्षित बड़े हो जाओ। चलो, माँ तुम्हें घर ले चलती है। माँ, तुमने इस शो में इसलिए हिस्सा लिया कि तुम चाहती थी कि तुम्हारा बेटा सफल हो। मेरा तुम्हारे लिए दूसरा तोहफा यह है कि तुम्हारा बेटा पहले ही सफल हो चुका है। तुम इस लायक हो? तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ है? एक्साई वायु। माँ, मुझ पर भरोसा करो, मैं बहुत होशियार हूँ, कम से कम उससे तो ज्यादा। चुप रहो छोटे बच्चे, तुम्हारी बातों का कोई अंत नहीं है। माँ, आज्ञा का पालन करो। अभी यह सिर्फ शुरुआत है। ले आओ। यह मेरा कृत्रिम सूर्य है। तुमने वास्तव में इसे बना लिया। तुम वास्तव में कौन हो? मैं वैंगजन हूँ और सॉन्ग किंग का बेटा। मैं देश का नागरिक हूँ और देश को तारों और समुद्र की ओर ले जाने वाला कप्तान। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। ये वैंगवायु इतनी छोटी उम्र में, लेकिन ट्रैफिक बढ़ाने का प्रतिभाशाली। अगर वो शो करे तो हम सभी बेरोजगार हो जाएंगे। डायरेक्टर, क्या आप कह रहे हैं ये सब नकली है? तो उसका मकसद क्या है? ट्रेंड बनाना। आज के बाद वैंगवायु का नाम पूरे देश में गूंजेगा, नहीं पूरी दुनिया में। क्या वे सभी हैटर्स नहीं हैं? हैटर्स भी फैंस होते हैं। इस प्रचार के बाद भविष्य में वो जो भी करेगा, लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। ये सब पैसा है। जल्दी देखो, उसने वास्तव में इसे निकाल लिया। सिर्फ दिखावा है। जितना अभी अच्छा दिखेगा उतना ही बाद में शर्मिंदा होगा और दर्द होगा। यह वास्तव में शर्मनाक है। विदेशों तक पहुंच गया। हाँ, देश के वैज्ञानिक बस मस्खरे हैं। शिक्षक, ऐसा क्यों कहा? पूर्ण कृत्रिम सूर्य उपकरण, कम से कम 10 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने होंगे और सबसे छोटा कई एकड़ जमीन लेता है, लेकिन उसका कृत्रिम सूर्य उपकरण इतना छोटा है। ये मस्खरा ही तो है। जल्दी जल्दी करो। और देश को नए शहर और समुद्र की ओर ले जाने वाला कप्तान। मेरे कार्यकाल के दौरान कृत्रिम सूर्य का जन्म देख पाऊंगा तो मरकर भी। आंखें बंद हो जाएंगी। महोदय, घर का हीरा शो पर देख रहे हैं। हाँ, वो एकेडमिशियन वैंगजन का बेटा है और चंद्रमा अन्वेषण के महान योगदानकर्ता। अब उन्होंने देश के लिए एक और बड़ा योगदान दिया। न सिर्फ देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया, मानवता के लिए। एक बड़ी परियोजना है। विशेष विमान तैयार करो। मैं खुद हैंगचेन जाऊंगा। हाँ, वास्तव में कृत्रिम सूर्य उपकरण विकसित कर लिया। क्या ये सच है? नहीं हो सकता। पूरी दुनिया जिस समस्या का समाधान नहीं कर पाई, वो एक 8 साल के बच्चे ने कर दिया। ये बिल्कुल बेतुका है। ये सच है, डेटा द्वारा सत्यापित है ना? हाँ। बकवास। कृत्रिम सूर्य के लिए कम से कम 10 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने होंगे, 4000 एकड़ जमीन। तुमने ये बेकार चीज लाकर सबका मजाक उड़ाया है। वांग झेन, अब और क्या कहना है? कृत्रिम सूर्य के मुख्य निर्देशक होकर 8 साल में कुछ नहीं किया और अब अपने बेटे को धोखा देने में मदद कर रहे हो। ये तो पद का दुरुपयोग है। ये एक अपराध है। उप मुख्य निर्देशक लू की नजर तेज है। उन्होंने तुरंत समस्या पकड़ ली। ये लोग सिर्फ ऐसे मामलों में छोटी मोटी चालाकी दिखाते हैं। असली वैज्ञानिक उन्हें मनमानी नहीं करने देंगे। मेरे देखने में इस घटना के बाद वांग झेन का मुख्य निर्देशक पद भी खत्म हो गया है। अब हमें एक स्पष्टीकरण चाहिए। शिक्षक, मुझे अभी खबर मिली है, विदेश के कई शीर्ष वैज्ञानिक यहां आ रहे हैं। जैसे ही वे पहुंचेंगे, ये नकली कृत्रिम सूर्य बेनकाब हो जाएगा। सुन रहे हो?
इस तमाशे को तुरंत खत्म करो, नहीं तो जब वे विदेशी अतिथि आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दोगे? विदेश का माहौल बेहतर है, वहाँ धोखा नहीं होता। वे तथ्यों से बात करते हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या यह एक जैसा है? मैंने तय किया है, भविष्य में मैं अपने बेटे को विदेश भेजूंगा। चाचा, चिंग राजवंश बहुत पहले खत्म हो चुका है। बदमाश, तुम्हारा क्या मतलब है? 70 साल पहले कितने ही शीर्ष प्रतिभाएं लौटकर आईं, हमारे देश का निर्माण किया। उनके अथक प्रयासों से ही आज हमारी खुशहाल जिंदगी है। और मैं कृत्रिम सूर्य बनाकर पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, हम दशिया के लोग खड़े हो गए हैं। सिर्फ राजनीति, सैन्य या अर्थव्यवस्था में नहीं, बल्कि मानवता के हर क्षेत्र में हमने महान पुनरुत्थान हासिल किया है, यहाँ तक कि बहुत आगे निकल गए हैं। क्या तुम अब भी घुटने टेकते रहोगे? बहुत अच्छा कहा। पूरी दुनिया जानती है, ये हमारी प्रतिभा से ईर्ष्या करती है। दशिया में ऐसे युवा प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली। 100 साल से हम विदेशी तकनीक सीखते आए हैं। दशिया में कहाँ है प्रतिभाशाली? चाचा, आप किस देश के हैं? दशिया के। हम दशिया के लोग दुनिया में स्वाभिमान से चलते हैं, मेहनत करते हैं, न कि विदेशी अतिथियों के आगे झुकते हैं। हम दशिया वालों को अपने गर्व पर है। सिर टूट सकता है, खून बह सकता है, लेकिन हम कभी अपनी रिया नहीं झुकाएंगे। क्या तुम दशिया के गर्व के काबिल हो? अभी तुमने कहा मैं दशिया का कलंक हूँ, दशिया को शर्मसार किया है। लेकिन मेरे देखने में तुम जैसे लोग जो बहुत देर से घुटने टेके हैं, उठ नहीं सकते, वे ही दशिया का कलंक है। तुम प्रोफेसर लू, कृत्रिम सूर्य के उप मुख्य निर्देशक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की? तुम बहुत आगे निकल गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू अकादमिशन का अपमान करने की? अभी की बातों से ही साबित होता है कि तुम देश के लायक नहीं हो। अगर कभी मैं वांग यू देश की रिसर्च का नेतृत्व करूं, तो मेरा पहला काम रिसर्च में सफलता नहीं, बल्कि तुम जैसे कायरों को साफ करना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। असल में पहला कंप्यूटर जब बना था तो एक कमरे जितना बड़ा था, लेकिन आज हमारे फोन उससे अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली है, पर आकार में लाख गुना छोटे। तो तुम कहना चाहते हो कि ये पहली पीढ़ी नहीं, बल्कि दूसरी या तीसरी पीढ़ी है? हाँ, पहली पीढ़ी का आर्टिफिशियल सन अगर बन भी जाए तो वह काम नहीं आएगा, हथियार में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन तीसरी पीढ़ी पूरी तरह तैयार है, बस एक बार शुरू हो जाए तो अनंत ऊर्जा मिल जाएगी। पहली पीढ़ी भी नहीं बनी तो तीसरी कैसे हो सकती है? तुम पूरी तरह झूठ बोल रहे हो। तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता। तुम वांगजिन, देखो तुमने कैसा बेटा पैदा किया है। क्या उसकी नजर में मैं हूं या उन सभी वैज्ञानिकों का सम्मान है जिन्होंने इसके लिए मेहनत की? लू डिप्टी कमांडर, अगर कोई और सवाल नहीं है तो कृपया वांग यू को परेशान न करें। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया। तुम लोग मिलकर देश को बदनाम कर रहे हो, सिर्फ दिखावे के लिए। तुम्हारे हांगचिंग शहर में एक भी अच्छा इंसान नहीं, सब बेकार है। लू डिप्टी कमांडर, उनका व्यवहार सिर्फ उनका अपना है, पूरे हांगचिंग शहर को इसके लिए जिम्मेदार न ठहराएं। तो क्या तुम लोग अच्छे हो, जानते हुए भी कि ये डिवाइस नकली है, सिर्फ चर्चा पाने के लिए? देश को बदनाम करके भी उसे साबित करने का मौका दिया। तुम्हें बेकार और कचरा कहना भी कम है। जल्दी से अपने बेटे को लेकर चले जाओ, हमारा हांगचिंग इस शर्म को झेल नहीं सकता। एक चूहे ने सारे दाल को खराब कर दिया। ये लोग पूरे हांगचिंग शहर के लिए शर्म की बात है। उसे हमारे हांगचिंग के बारे में ऐसा कहने का हक कैसे मिला? काश ये डिवाइस सच में होता तो उसका मुंह बंद हो जाता। बहुत हो गया, हम हांगचिंग वालों को कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया। हालांकि मुझे ये वांग यू पसंद नहीं, लेकिन अब मैं उसका साथ दूंगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, हमने कितनी मेहनत की है आज का हांगचो शहर बनाने के लिए। उसके एक वाक्य के लिए क्यों हमें कूड़ेदान में फेंक दिया? घाओ सर, आप कुछ तो बोलिए। वांग यू आखिरकार आपका छात्र है। मैं यही मानना चाहूंगा, वांग यू का आविष्कार सच्चा है, क्योंकि हमारा हांगजो हार नहीं सकता, महान चीन हार नहीं सकता। हाँ, लुकिंग बो, तुम बहुत हद पार कर गए हो, तुरंत हांगजो वालों से माफी मांगो। हाँ, माफी मांगो, लाखों हांगजो वालों से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मुमकिन नहीं। तुम हांगजो वाले इस तमाशे को चुपचाप देखते रह सकते हो। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा।
लू उपकमांडर, क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाओगे? मेरे सामने इस तरह की उकसाने वाली चालें चलना, तुम अभी बहुत अनुभवी हो और इस तमाशे को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। शुरू से अंत तक तुम सिर्फ एक मजाक थे और साथ ही तुम्हें यह भी पता चलेगा कि तुम कितने संकीर्ण सोच वाले हो। कमांडर वांग, कृत्रिम सूर्य की पुष्टि करें। डिवाइस शुरू होते ही बिजली की भारी खपत होगी। क्या आप संबंधित परिणामों को संभाल पाएंगे? कितना गंभीर होगा? हाँ, फिर से नाटक शुरू। अब वो जरूर कहेंगे। परिणाम बहुत गंभीर है, कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। और फिर प्रमाणीकरण नहीं करेंगे, यह शुरू से अंत तक सिर्फ एक तमाशा था। कितनी बिजली खपत होगी? पूरे हांगजो शहर की बिजली एक पल में खत्म हो जाएगी। उस समय सभी विद्युत उपकरण बंद हो जाएंगे। हे भगवान, ये तो अरबों का नुकसान होगा। मजाक बंद करो। मैंने सोचा था कि जज अच्छे लोग हैं, लेकिन आप भी उन्हीं की तरह हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये अरबों का नुकसान है। बिजली कटने से होने वाले उपकरणों के नुकसान की गिनती भी नहीं। इस तरह के परिणामों की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसे करने दो। अगर सफल हुआ तो मैं सब कुछ बेचकर भर दूंगा। मैं भी। ठीक है, अगर ये सच है तो सभी परिणामों की जिम्मेदारी मैं लूंगा। लेकिन अगर झूठ है, मैं चाहूंगा कि आप सभी पदों से इस्तीफा दें और देश के सामने अपनी गलती स्वीकार करें। जेन भाई, ठीक है। टीवी के सामने बैठे दर्शकों, हालांकि यह बहुत जल्दबाजी में है, लेकिन मुझे यह करना ही होगा, क्योंकि मैं हांगजो का नाम खराब नहीं कर सकता। भारत की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। अगले 3 मिनट में हांगजो शहर पूरी तरह से बिजली विहीन हो जाएगा। कृपया सभी विद्युत उपकरणों को बंद कर दें। बिजली के स्रोतों से दूर रहें। कृपया सभी विद्युत उपकरणों को बंद कर दें और बिजली के स्रोतों से दूर रहें। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं रोने वाला हूँ। जरूर सफल होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वांग यू एक प्रतिभाशाली है, वह जरूर सफल होगा। हाँ, उसके बोलने के तरीके और उसके व्यक्तित्व से ही वो एक प्रतिभाशाली है। जियो यू, अगर तुम सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हारे सामने माफी मांगूंगा। स्टेशन मास्टर, ये क्या बेवकूफी है। ये वांग झेन वाकई बहुत हिम्मतवर है। 8 साल के बच्चे पर भरोसा करना, ये पूरे शहर की बिजली के साथ। मजाक कर रहे हो क्या? सन योंग, तुम्हारा हांगजो पावर स्टेशन क्या कर रहा है? लीडर, इसके परिणाम बहुत गंभीर है। ये आपके विचार करने की बात नहीं है। हर कीमत पर जियो वांग शिक्षक के साथ सहयोग करें। जी, कार्य पूरा करने की गारंटी। जल्दी बिजली की आपूर्ति बढ़ाएं। कृत्रिम सूर्य को सुनिश्चित करें। सफलतापूर्वक शुरू हो। माँ, क्या आप इस युगांतकारी पल को अपने हाथों से शुरू करना चाहेंगी? मैं हाँ, बस बटन दबाएं। दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य उपकरण आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। क्या मैं कर सकती हूँ? आप मेरी माँ है। आप इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति से अधिक योग्य है। जाइए, पूरी दुनिया देख रही है इस समय। आपको जियो के पास खड़ा होना चाहिए। माँ, मैं आपको तीसरा तोहफा देता हूँ, वह है आपके हाथों से मानवता का नया अध्याय खोलना। जियो यू, तुम मेरी गर्व हो। आओ, हम साथ में करेंगे। 1 मिनट रुको। पापा, तुम भी आओ। मैं ठीक है। जेन भाई, जियो यू का सबसे बड़ा सपना था कि तुम वापस आओ। अब हम तीनों आखिरकार एक साथ हैं। तुम्हारी समझदारी के लिए धन्यवाद और तुम्हारी परवरिश के लिए भी। इतने अद्भुत बच्चे की तुम हमारे परिवार के हीरो हो। तुम देश के भी हीरो हो। जियो यू, पापा भी तुम्हें धन्यवाद देना चाहता है देश के लिए। इतना महान योगदान देने के लिए तुम मेरे गर्व हो। यह देश का गर्व है। पापा, आप ऐसा कहेंगे तो मुझे घमंड हो जाएगा। आप सबसे महान माँ और सबसे उत्कृष्ट वैज्ञानिक हैं। आप गर्व के हकदार हैं। माँ पापा, आओ हम सब मिलकर खोलते हैं मानवता को अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के द्वार तक ले जाने वाला द्वार। ठीक है। वांग यू, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। वांग यू, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। हम सब तुम्हारा समर्थन करते हैं।
मानवता का पहला कृत्रिम सूर्य आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। अब हम सुबह से पहले आखिरी अंधेरे का स्वागत करते हैं। सफल हो गया? क्या ये सफल हो गया? हाँ, क्या सच में सफल हो गया? हम सफल हो गए। बहुत अच्छा। डायरेक्टर, डायरेक्टर, हम सफल हो गए। आप जाकर पूछिए, क्या सर्किट में कोई समस्या है? ठीक है। डायरेक्टर, पूछ लिया, सर्किट ठीक है, सच में बिजली चली गई है। अच्छा, बहुत अच्छा। साथियों, हमने खुद देख लिया, ऐतिहासिक विरासत। हजारों साल बाद हम सभी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। खत्म हो गया। देश ने सच में कृत्रिम सूर्य विकसित कर लिया, और वह भी एक 8 साल के बच्चे के हाथों से। हमारे पास कोई मौका नहीं बचा। आज के बाद देश दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होगा, मानवता को 1000 साल आगे ले जाएगा। मैं सच में बहुत नाराज हूँ। विदेश वास्तव में देश से पीछे है। नहीं, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। सफल हो गया, सफल हो गया। अरे लार, तुम सच में बहुत अद्भुत हो। जियो यू। माँ को बताओ, यह सपना नहीं है, क्या यह सच है? पापा से पूछो। इंग इंग, यह सच है, हमारा बच्चा पूरी मानवता का सबसे शीर्ष वैज्ञानिक बन गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ मत रो। माँ नहीं रो रही, माँ बस खुश है। नहीं, ये कैसे संभव है? ये क्या है? कृत्रिम सूर्य चलते समय पैदा करेगा। अत्यधिक आवृत्ति का कंपन हवा में प्रोटॉन और फोटॉन को प्रतिध्वनित करता है, जिससे फोटॉन नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। ये फोटोन कोलाइडर का सिद्धांत है, इसलिए हम सच में सफल हो गए। स्टेशन प्रमुख, बिजली बहुत तेजी से अवशोषित हो रही है। अब पूरे शहर में बिजली चली गई है। हम वास्तव में आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जल्दी आपातकालीन उपाय शुरू करो। सूचांक यांगू की 70% बिजली यहां ले आओ। कृत्रिम सूर्य को सुनिश्चित करो। सामान्य संचालन है। बकवास। ये सिर्फ जादू है। उप कमांडर लू, अगर आपके सामने कोई विदेशी खड़ा होता, तो क्या आप अभी भी इसे जादू कहेंगे? क्या आपने नहीं कहा था कि पूरे शहर में बिजली चली जाएगी? अभी तक बंद हुई? हाँ। मैं फोन करके पूछता हूँ। हेलो लाओ यू, क्या आपके यहां बिजली गई है? क्या यह तय नहीं हुआ था कि बिजली जाएगी? अभी तक क्यों नहीं गई? फिर भी असफल रहा। वास्तव में बहुत असंतोषजनक है। हमें एक 8 साल के बच्चे पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जैसा कि लू किंगबो ने कहा, यह सब सिर्फ एक तमाशा था। एक असफलता कोई बड़ी बात नहीं है। हम कभी भी असफलता से नहीं डरते, क्योंकि हम निश्चित रूप से सफल होंगे। बिजली नहीं गई। लगता है असफल रहा। मैं संतुष्ट नहीं हूं। फोटोन टकराव तक पहुंच चुके हैं। ये कैसे असफल हो सकता है? नहीं, मुझे वांग यू पर विश्वास है। वो निश्चित रूप से सफल होगा। कभी भी हांगचेंग को शर्मिंदा नहीं करेगा। हेलो लाओ यू, क्या आपके यहां बिजली गई है? नहीं, नहीं गई। लाओ लू, इस बार हमने बड़ी शर्मिंदगी झेली है। हेलो लाओ झाओ, क्या आपके यहां बिजली गई है? नहीं, बिजली नहीं गई। असफल हो गया। धोखेबाज। पूरे हांगचेंग में कहीं भी बिजली नहीं गई। आप कैसे समझाएंगे? मैं हांगचेंग का मूल निवासी हूं। अनगिनत पूर्वजों के प्रयासों से ही हांगचेंग को आज का गौरव मिला है, लेकिन आपने हांगचेंग को शर्मिंदा कर दिया। धोखेबाज, अगर आप कर नहीं सकते तो आगे क्यों आए? हांगचेंग को शर्मिंदा क्यों किया? महान देश को शर्मिंदा क्यों किया? धोखेबाज, धोखेबाज, धोखेबाज। ये महान नेता, हमें तुरंत प्रसारण रोकना होगा, नहीं तो महान देश पूरी तरह से मजाक बन जाएगा। हमें शिक्षक जियाओ वांग को थोड़ा विश्वास देना चाहिए। जब उन्होंने पहली बार चंद्र अन्वेषण डिजाइन पेश किया था, कोई विश्वास नहीं करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? न केवल डिटेक्टर काम करता था, बल्कि उसके ईंधन फॉर्मूले की मदद से हम चंद्र मिट्टी लेने में सफल रहे। उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। क्या हमें लू किंगबो को याद दिलाना चाहिए? उसे गड़बड़ न करने दें। जरूरी नहीं। हमारे पास एक
खराब रूढ़िवादिता है कि युवा वृद्धों से कमतर होते हैं। ये गलत है। इस अवसर का उपयोग कर कुछ लोगों को जगाना चाहिए। आपके पास कोई और मकसद होना चाहिए, है ना? हाँ, जैसा कि शिक्षक जियाओ वांग ने कहा, पूरी दुनिया को घोषणा करनी है कि हम महान शिया लोग खड़े हो गए हैं। न केवल राजनीति, सैन्य, अर्थव्यवस्था, बल्कि मानव जाति, जिसमें सभी क्षेत्र शामिल हैं, महान पुनरुत्थान हासिल किया है। यहां तक कि बहुत आगे है। वास्तव में 8 साल की उम्र में हासिल किया। फोटोन टकराव भले ही असफल रहा, ये अभूतपूर्व प्रतिभा है। ये मानवता का गौरव है। मुझे विश्वास है वो आसमान और धरती बना सकता है, हमें असली चमत्कार देने के लिए, सिर्फ साबित करने के लिए नहीं। वो प्रतिभाशाली है, लेकिन वो सिर्फ 8 साल का है। प्राचीन काल में महायु ने बाढ़ पर नियंत्रण किया, मूर्ख व्यक्ति ने पहाड़ हटाया। हम महान शिया लोग प्राचीन काल से ही चमत्कार कर सकते हैं। तो शिक्षक जियाओ वांग क्यों नहीं आधुनिक काल के किंवदंती हैं? शिक्षक, झूठ, ये झूठ है। नहीं, यह सच है। क्यों? क्या तुम शिया के हो? अगर सफल नहीं हुए तो क्या वे दृढ़ता से सामने आएंगे? मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने जिद की। अब तुम शिया के अपराधी हो। तुम मेरे बेटे को डरा मत दो। ये तुम्हारी अज्ञानी औरत है जिसने बच्चे को पाला। इतनी हिम्मत करने की हद तक तुम ही असली अपराधी हो। और तुम बेटे को जन्म दिया पर पाला नहीं, पिता बनने के लायक नहीं। कृत्रिम सूर्य के मुख्य कमांडर होकर भी अपने फायदे के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया। तुम सजा का इंतजार करो। अभी से आरोप लगाना जल्दबाजी नहीं है। क्या तुम्हें शर्मिंदगी कम लग रही है? क्या तुम इस तमाशे को जारी रखना चाहते हो? सिर्फ तुम्हारे जैसे संकीर्ण विचार वाले लोग ही सोचते हैं। यह एक तमाशा है और अभी तो शुरुआत है। जियाओयू, जेन भाई, छोड़ दो। जियाओयू अभी इतना छोटा है, उसे इतना बोझ नहीं उठाना चाहिए। इतना दबाव। पता है, मुझे पता है, लेकिन अगर उसे युग का नेतृत्व करना है, मानवता को सितारों और समुद्र तक ले जाना है, तो उसे अपने मंच पर चढ़ना होगा। लेकिन माँ, तुम हमेशा मुझसे कहती थी, एक सज्जन स्वयं को सुधारता रहता है। मुश्किलों का सामना करो। क्या अब तुम चाहती हो कि मैं पीछे हट जाऊं? माँ चाहती है तुम सफल हो, लेकिन माँ यह भी चाहती है कि तुम सुरक्षित बड़े हो। तुम ही माँ की सबसे कीमती संपत्ति हो। माँ, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ पापा घर आए। तो आज ही सफल होना चाहिए। माँ, तुम भी मेरा साथ दोगी है ना? मैं माँ, इस बार भी मेरा साथ दो, ठीक है? ठीक है, माँ तुम्हारा साथ देगी, हमेशा तुम्हारा साथ देगी। पापा, तुम भी मेरा साथ दोगे ना? बिल्कुल, पापा हमेशा तुम्हारा साथ देगा। वांग झेन, बस करो। कृत्रिम सूर्य के प्रीरोटेशन के दौरान बड़ी मात्रा में बिजली संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। सच में हम असफल नहीं हुए, है ना? इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? 3 मिनट, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 7 सेकंड है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये समय है। हम इंतजार कर सकते हैं। बस करो। मैं तुम्हें और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा। तुरंत लाइव स्ट्रीम बंद करो और पूरी दुनिया से माफी मांगो। सिर्फ माफी काफी नहीं है, उसे उचित सजा मिलनी चाहिए। हाँ, सख्त सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो वे सभी जो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं उन्हें उदाहरण के रूप में लेंगे। देश में कभी शांति नहीं होगी। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुरंत लाइव स्ट्रीम बंद करो। 1 मिनट और मैं उसका इंतजार करूंगा, मुझे विश्वास है। पूरा प्रोग्राम टीम भी उसका इंतजार करेगा, पूरा हांगजेंग। यहाँ तक कि पूरा देश भी उसका इंतजार करेगा। हाँ, हम सभी उसका इंतजार करेंगे, उसका इंतजार करेंगे, उसका इंतजार करेंगे, उसका इंतजार करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम सभी इंतजार करना चाहते हो, है ना? तो मैं अभी इस बेकार डिवाइस को नष्ट कर देता हूं, तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ देता हूं। नहीं, रुको, उच्च अधिकारियों के आदेश से कृत्रिम सूर्य की सुरक्षा करो। जो भी इसे नष्ट करने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा। है कुनान, क्या तुम उनके साथ इस बकवास में शामिल हो रहे हो? कौन बकवास कर रहा है? तुम्हें खुद पता है। तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं सिर्फ देश की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या गलत किया? तुम क्या सोच रहे हो? सिर्फ तुम्हें ही पता है। मैं इन बेकार बातों में नहीं पड़ूंगा। मैं अभी पूरी दुनिया को बता देता हूं। उसे लोगों की निंदा और थूथू का सामना करने दो। बहुत अच्छा। देश के लोग इतने अज्ञानी हैं, खुद को काट रहे हैं।
तो मुझे लोगों को ले जाने का मौका मिल गया। हेलो, मैं जेनी हूँ। मैं आवेदन करना चाहती हूँ। वांग्यू को अस्वीकार न करने वाली शर्तें। उसे ग्रेट ईगल साम्राज्य में आमंत्रित करो, कृत्रिम सूर्य परियोजना का मुख्य निर्देशक बनने के लिए सालाना 10 अरब। झेनी, तुम थोड़ा ज्यादा कर रही हो। वो सिर्फ 8 साल का है। उसका कृत्रिम सूरज सफल होगा या नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता। वह सिर्फ 8 साल का है और पहले से ही द्विदिशात्मक सुपर क्रिस्टल विकसित कर सकता है। फोटोन टकराव को साकार किया तो उसका कृत्रिम सूरज सफल हो या न हो, क्या यह अभी भी महत्वपूर्ण है? तुम्हारा मतलब है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वैंग वायु के जीवन काल में कृत्रिम सूरज विकसित करने में सफल होगा, लेकिन पूरी दुनिया में कौन गारंटी दे सकता है कि 100 साल के भीतर सफलता मिलेगी? ये वैंग वायु एक रणनीतिक व्यक्ति है, वह अकेला लाखों सैनिकों से अधिक मूल्यवान है ऐसी प्रतिभा को खोना। साम्राज्य के लिए 100 साल का सबसे बड़ा नुकसान होगा। हे भगवान, वैंगवायु को इतना महत्व दिया जा रहा है। नहीं, मुझे तुरंत वापस जाना चाहिए। हाँ, मैंने ये क्यों नहीं सोचा? सिर्फ देश के मूर्ख ही ऐसी प्रतिभा के खिलाफ जा सकते हैं। जल्दी प्राइवेट जेट की व्यवस्था करो। मुझे तुरंत हांगजो जाना है। तुरंत वैंगवायु से संपर्क करो अगर वो हमारे साथ आने को तैयार हो। ग्रेट बियर साम्राज्य, हम उसे सालाना 2 अरब दे सकते हैं। नहीं, 5 अरब। देश उसे नहीं चाहता, लेकिन हमारा साम्राज्य चाहता है। 20 सेकंड। वैंग वायु, तुम पहले ही गलत रास्ते पर चल पड़े हो। क्या तुम अभी भी गलती करते रहोगे? क्या तुम डर रहे हो? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्या देर हो चुकी है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आज मानवता एक नए युग की शुरुआत करेगी। पृथ्वी से बाहर निकलकर ब्रह्मांड की ओर बढ़ेंगे। क्या हुआ? बिजली क्यों गई? क्या इसी तरह शो चलाते हो? जल्दी से पता लगाओ और बिजली वापस लाओ। पूरी दुनिया देख रही है। ये कोई मजाक नहीं है। तुरंत पता लगाओ कि बिजली क्यों गई। ये हमारी गलती नहीं है। पूरा हांगजो शहर अंधेरे में है। सच में? पूरा हांगजो शहर अंधेरे में है। सच में? हांगजो की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। आसपास के 7 शहर भी अंधेरे में है। किंग किंग, हम सफल हो गए, सफल हो गए। सच में हम सफल हो गए। एक्सायो वायु, हम सफल हो गए, है ना? हाँ माँ, हम सफल हो गए। नहीं, ये संभव नहीं है। ये वास्तव में सफल हो गया। ये क्या हम गलत थे? हे भगवान, कृत्रिम सूरज की सफलता इतिहास में दर्ज होगी, लेकिन हम उसके विपरीत खड़े हैं। ये हमें इतिहास में बदनाम कर देगा। स्टेशन प्रमुख, बिजली खत्म हो गई है। पूरा हांगचेंग और आसपास के इलाके 7 शहरों की बिजली पूरी तरह से खत्म हो गई है। क्या? कैसा है हांगचेंग पावर स्टेशन? क्या ये कृत्रिम सूर्य को सुनिश्चित कर सकता है? सामान्य रूप से शुरू होगा। नेता, हमने पूरी कोशिश की है। सारी बिजली खत्म हो गई है। फिर से बिजली क्यों गई? क्या हम असफल नहीं हुए? जरूर, हम सफल हुए हैं। हम सफल हुए हैं। अब मैं देखता हूँ लुकिंग को, और क्या कहने को बचा है? कुछ शोध नहीं कर पाए और दूसरों के शोध को नष्ट करना चाहते थे। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हाँ, उसे पूरे हांगचेंग और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। फिर से बिजली गई। हांगचेंग एक अंतरराष्ट्रीय महानगर है। ऐसा कैसे हो सकता है? छंद सर, कृपया बाहर देखें। क्या बिजली गई है? ये बिजली नहीं गई है। हम सफल हुए हैं, है ना? हाँ, हम सफल हुए हैं। हमारे छात्र वैंग वायु 8 साल की उम्र में दुनिया के सभी देशों से पहले कृत्रिम सूर्य विकसित किया। हम सफल हुए हैं। सफल हुए हैं। हम सफल हुए हैं। सफल हुए हैं। एक्सायो वायु, पहले मैंने गलत समझा था। तुम मेरे सभी छात्रों में सबसे अच्छे हो। तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज होगा। न केवल यह, उसका नाम दुनिया भर में सभी पाठ्य पुस्तकों में दर्ज होगा और तुम सिर्फ उसके शिक्षक बनने का सौभाग्य मिला और तुम भी इतिहास में दर्ज हो जाओगे।
ऐसे छात्र को पाना मैं कितना भाग्यशाली हूं। महान नेता, नवीनतम खबर, हांगचेंग और आसपास के 7 शहरों की सारी बिजली अवशोषित हो गई है। हम सफल हुए हैं। हमने दुनिया के सभी देशों से पहले स्वतंत्र रूप से विकसित किया है कृत्रिम सूर्य। अच्छा, पूरी तरह से हांगचेंग टीवी स्टेशन जाओ। हाँ, एक्सायो वैंग सर की रक्षा के लिए हमें उन्हें गुमनाम नायक बनाना पड़ा, लेकिन अब नहीं। आज मैं उन्हें सारा सम्मान वापस दूंगा। महान नेता, विदेशों के सभी शीर्ष वैज्ञानिक हांगचेंग की ओर जा रहे हैं। वे शायद एक्सायो वैंग सर को पकड़ लेंगे। हमारे देश से छीनने आ रहे हैं, क्योंकि लूकिंग के व्यवहार से उन्हें लगता है कि हम एक्सायो वैंग सर की कदर नहीं करते। इसलिए उन्हें लगता है कि मौका है। उन्हें खुद देखने दो हम कैसे दुनिया के शीर्ष पर पहुंचेंगे। जल्दी जल्दी अनुपूरक बिजली शुरू करो। इस ऐतिहासिक पल को हमें पूरी तरह से रिकॉर्ड करना होगा। हाँ, निर्देशक। हा, हास्यास्पद है, वास्तव में हास्यास्पद है। ओह, लू उप महानिदेशक, अभी भी हंस सकते हो। अभी आप लोगों ने गुस्से से कहा कि मैंने हांगजों को बदनाम किया, लेकिन क्या मैं गलत था? आप लोगों ने उसके झूठ को छुपाने के लिए पूरे हांगजों को अंधेरे में डाल दिया। अरबों का नुकसान हुआ। आप लोग चोरबाजारी करते हो। पूरा हांगजो गंदा है। आपका मतलब है हांगजो ने शर्मिंदगी से बचने के लिए जानबूझकर बिजली काट दी, कृत्रिम सूर्य बनाने की सफलता का झूठा दिखावा किया। हाँ, ऐसा नहीं है। मेरे बेटे ने वास्तव में कृत्रिम सूर्य विकसित किया है। चुप रहो। तुम्हारे पास यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा पति कृत्रिम सूर्य का महानिदेशक है। वह हांगजो को बिजली काटने का आदेश दे सकता है, लेकिन ये चाल दूसरों को धोखा दे सकती है, मुझे नहीं। लुकिंग बो, बोलने की जिम्मेदारी होती है। मैं राष्ट्र को शिकायत करूंगा, सबूत जमा करूंगा, तुम्हारे अपराधों को उजागर करूंगा। लेकिन अभी तुम्हें हमें दर्शकों को और देश को जवाब देना होगा। तुम क्या जवाब चाहते हो? तुम लोगों ने झूठ फैलाया, अफवाहें उड़ाई, देश को पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बना दिया। ये शर्म की बात है, देशद्रोह है। तुम लोग देश के लायक नहीं हो। और फिर राष्ट्रीयता रद्द करो, देश से बाहर निकालो। राष्ट्रीयता रद्द करो, देश से बाहर निकालो। राष्ट्रीयता रद्द करो, देश से बाहर निकालो। देश से बाहर निकालो, राष्ट्रीयता रद्द करो। देश से बाहर निकालो, राष्ट्रीयता रद्द करो। देश से बाहर निकालो। लू अकादमी, क्या आप वाकई वैंगवायु की राष्ट्रीयता रद्द करना चाहते हैं? तीनों अकादमी, माफ करना, हमारे देश में ऐसे देशद्रोही हैं। आप लोगों को हंसी आई होगी। ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, क्या लू अकादमी वाकई उनकी राष्ट्रीयता रद्द कर सकते हैं? बेशक, वे देश के लिए शर्म की बात है उनके ऊपर। जब तक देश का लेबल है, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर नहीं उठा सकते। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर लू अकादमी आप उनकी राष्ट्रीयता रद्द करते हैं, मैं हर संभव मदद करूंगा। देश पर अधिकतम दबाव सहित बड़ा भालू साम्राज्य भी हर संभव मदद करेगा। देश पर दबाव सहित और बड़ा बाज साम्राज्य भी। बहुत अच्छा। 3 अकादमी की मदद से निश्चित रूप से हम देश की शर्म मिटा सकते हैं। लुकिंग बो, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो हमारे देश के मामले? कब दूसरे देशों के हस्तक्षेप की अनुमति है? यह देशद्रोह है। मैं देश की शर्म मिटा रहा हूं, और ये 3 मित्र देश हमेशा हमारे देश के मित्र रहे हैं। वे मदद करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तुम वांग कमांडर, गुस्सा न करें। दक्षिण आपके परिवार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मेरा महान अमेरिकी साम्राज्य कर सकता है। अगर वांग यू चाहे तो शर्तें कोई भी हो सकती है। शक्ति, पैसा, सुंदर महिलाएं, ये सब मैं दे सकता हूं। मैं सालाना 50 अरब की पेशकश करता हूं। 3 संस्थानों के अकादमिक राष्ट्रीय सम्मान वांग यू को आमंत्रित करते हैं हमारे महान भालू साम्राज्य में, विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष के रूप में। श्री वांग यू, देखो, ये सब बुरे लोग हैं। वे तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को परेशान कर रहे हैं। वे तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ चलोगे? उन्होंने सभी शर्तें रख दी है। तुम्हारी शर्त क्या है? बस तुम हाँ कहो। तुम्हारे पिता हमारे महान ईगल साम्राज्य में कृत्रिम सूर्य के कमांडर बन जाएंगे। तुम उप कमांडर बनोगे। सालाना 50 अरब और हम शानदार आवास देंगे। विशेष नौकर, तुम्हारा परिवार फिर कभी अलग नहीं होगा। तीनों, तुम क्या कर रहे हो? बेवकूफ, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? जिसे तुम शर्म समझते हो, जिसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे देश उसके लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार है और उसे आमंत्रित कर रहे हैं। अगर वह कह दे तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या हाल होगा। तीनों, क्या तुम लोगों से कोई गलती हो गई? ये सब ठग है, दिखावा कर रहे हैं। इनकी कोई कीमत नहीं। तुम इन्हें इतना महत्व क्यों दे रहे हो? तुम हस्तक्षेप कर रहे हो हमारे महान अमेरिकी साम्राज्य के फैसले में। नहीं, बस एक याद दिलाना। तो पिछली बात, प्रोफेसर लू, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? काम पूरा होने पर मैं तुम्हें 10 अरब दूंगा। ये क्यों? उसका ये कृत्रिम सूर्य
झूठा है। हांगजो ने शर्मिंदगी से बचने के लिए पूरी तरह से सहयोग किया। उन्होंने बिजली काट दी। ये मामला जल्द ही साफ हो जाएगा। मैं अभी जांच करता हूँ। नहीं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्या उसे राष्ट्रीयता से निकाला जा सकता है और महान अमेरिकी साम्राज्य में शामिल किया जा सकता है? यही मुख्य बात है। तुम लोग इतनी बड़ी कीमत चुका रहे हो सिर्फ कुछ ठगों के लिए। श्री वांग यू, क्या आप दक्षिण छोड़कर हमारे महान ईगल साम्राज्य में आना चाहेंगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे हाँ कहना चाहिए? बिल्कुल, इतने उदार शर्तों के साथ मैं सच में इनकार करने का कोई कारण नहीं देखता। श्री वांग यू, आप सावधान रहें। चाहे कोई भी देश जो भी शर्तें दे, हम महान अमेरिका दोगुना दे सकते हैं। और भविष्य में कोई भी प्रोजेक्ट जो आप करना चाहें, हम बिना किसी लागत के पूरा समर्थन देंगे। श्रीमती सोंग, श्री वांग यू अभी छोटे हैं, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आप हमारे महान भालू साम्राज्य में आते हैं तो हम श्री वांग यू को सर्वोत्तम पदोन्नति की शर्तें दे सकते हैं। भविष्य में विश्व के वैज्ञानिक शोध के शीर्ष पर श्री वांग यू का एक स्थान अवश्य होगा। हालांकि मैं एक्साई वायु की मां हूं, लेकिन ऐसे मामलों में मैं उसके लिए कोई फैसला नहीं लूंगी, लेकिन मैं उसके हर फैसले का समर्थन करूंगी। मिसेज सोंग, आपने वैंग वायु सर को बर्बाद कर दिया। मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। अरे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या यह सब सत्यापन विफल नहीं हुआ था? फिर भी इतने लोग उसे पाने के लिए लालायित क्यों हैं? हाँ, ये सब भाड़े के कलाकार हैं। आखिर हो क्या रहा है? कोई मुझे समझा सकता है? क्योंकि फोटोन टकराव के उस पल में कृत्रिम सूर्य की सफलता अब महत्वपूर्ण नहीं है। ये साबित करने के लिए काफी है कि एक्सायो वैंसर एक अद्वितीय प्रतिभा है। उनकी क्षमता दुनिया के तकनीकी परिदृश्य को बदल सकती है। इसीलिए 3 विदेशी एकेड मिशन उन्हें पाने के लिए बड़ी कीमत चुका रहे हैं। लेकिन मैंने अभी जानकारी चेक की, मानवता ने 100 साल पहले फोटोन टकराव हासिल कर लिया था। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उस समय दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों ने अनगिनत संसाधन खर्च किए, तब जाकर यह संभव हुआ। आज तक कोई भी व्यक्ति अकेले इसे पूरा नहीं कर पाया, लेकिन हमारे एक्सायो वैंग सर ने यह कर दिखाया। बस पूर्वजों के कंधों पर खड़े होकर इसमें क्या खास बात है? कम से कम तुमसे तो बेहतर ही है। वो 8 साल की उम्र में ही फोटोन टकराव हासिल कर चुका है। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके जीवन काल में कृत्रिम सूर्य विकसित करने में सफल होगा, जो मानवता को असीमित ऊर्जा के युग में ले जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारा अनुमान है, मूर्ख। अब तक केवल तुम्हारे जैसे संकीर्ण विचार वाले ही एक्सायो वैंग सर के मूल्य को नहीं पहचान पाए। मैं स्पष्ट रूप से बता सकता हूं, अगर वो उनकी शर्तों को मानकर विदेश चला गया तो तुम हमारे महान देश के इतिहास में गद्दार कहलाओगे। मैं हे भगवान, ऐसा युवा प्रतिभाशाली अगर देश से निकाल दिया गया तो हमारा नुकसान बहुत बड़ा होगा। सही कहा, मैंने अभी जानकारी चेक की है। कृत्रिम सूर्य के कई उपयोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण है असीमित ऊर्जा। अगर हमारा महान देश पहले इसे विकसित करने में सफल हो जाता है तो हम दुनिया में सर्वोच्च होंगे। लेकिन अगर यह किसी और देश के हाथ लग गया तो हमारा महान देश कभी भी सिर नहीं उठा पाएगा। ऐसी प्रतिभा को देश से निकालना, क्या यह देशद्रोह नहीं है? धिक्कार है। ऐसा व्यक्ति कैसे कृत्रिम सूर्य के उपनिदेशक पद के योग्य हो सकता है? उसे नरक में जलना चाहिए और बाहरी लोगों द्वारा तिरस्कृत होना चाहिए। आप सभी को धोखा दिया गया है, शुरू से अंत तक। ये एक धोखा है, लू किंगबो। तथ्य सामने है, फिर भी तुम गलत बातों पर अड़े हुए हो। मैं तू जल्दी से घुटने टेक और अपने गुनाहों की माफी मांग। हाँ, घुटने टेक, घुटने टेक, घुटने टेक। सब चुप रहिए श्री वांग यू। अब आप अपना जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। कमांडर वांग, श्रीमती सोंग, आप लोग कुछ बोलो। वांग यू अगर हाँ कर दे तो हमारे महान देश दशिया के लिए ये बहुत बड़ा और भारी झटका होगा। मुझे अपने बच्चे पर भरोसा है, वह सही फैसला लेगा। मुझे भी अपने बेटे पर भरोसा है। इतनी ऊंची पदवी और दौलत देखकर बड़े भी मना नहीं कर पाते, और वो तो बस 8 साल का है। तुम तो उसे जानते ही नहीं, और आज से उसे अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं। जल्द ही समझ जाओगे कि तुम्हारे सामने खड़ा ये 8 साल का बच्चा किस अनोखी कहानी लिखने वाला है। अंधविश्वास मत करो, मैं विनती करता हूं, उसे समझाओ। मैं जानता हूं मैं गलत था। अगर वो मना कर दे तो मैं उसे घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। इतना भी नहीं, तुम्हें उसे थोड़ा भरोसा देना चाहिए। भरोसा न होने की बात नहीं, डर लग रहा है। अगर वांग यू हाँ कर दे तो क्या हम दशिया के इतिहास के गद्दार नहीं कहलाएंगे? डायरेक्टर, बताओ क्या वह करेगा? पता नहीं, लेकिन उसका फैसला दुनिया के महाशक्ति बनने, इंसानी तकनीक के विकास और अंतरिक्ष अन्वेषण पर असर डालेगा। अगर वह करे तो विदेश हमें और 1000 साल दबाएंगे और हम दशिया के गद्दार होंगे। ये इतना भी नहीं होगा। ऊंट की कमर तोड़ने वाला आखिरी तिनका नहीं, बल्कि हर तिनका होता है। वो 8 साल की उम्र में देश की सेवा कर रहा है और हम अपने स्वार्थ के लिए उसे मुश्किल में डाल रहे हैं। हमने उसका दिल तोड़ दिया तो
अगर वो हाँ कर दे तो हमारा क्या होगा? जीते जी पता नहीं, लेकिन मरने के बाद हमें इतिहास की कलंकित स्तंभ पर टांग दिया जाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग हमें कोसेंगे। कृपया उसे हाँ न करने दो। इतना पैसा, इतनी ऊंची पदवी, बड़ों का भी दिल ललच जाता। मुझे डर लग रहा, कहीं वह जल्दबाजी न कर दे। सब उस कमीने लू किंगबो की वजह से। अगर उसने दंगा न किया होता, वांग यू का दिल न दुखाया होता, तो हमें इतना तनाव क्यों होता? सही कहा, जो असली हीरो है उसके साथ ऐसा व्यवहार, शायद उसके दिल में दशिया के लिए निराशा ही होगी। बस वो देश में रहे, मैं उसकी सेवा करने को तैयार हूं। वांग यू, मैं तुमसे विनती करता हूँ। कृपया हाँ मत करना। झांग सर, यह क्या हो गया? उन्होंने बहुत ज्यादा ऑफर कर दिया। हाँ, पैसा दिल को हिला देता है। वे पूरी तरह से दृढ़ हैं वांग यू को खींचने के लिए। झांग सर, क्या आप उन्हें एक फोन कर सकते हैं? अगर वांग यू ने सच में हाँ कर दी तो हमारा नुकसान बहुत बड़ा होगा। मैं कैसे उन्हें फोन करूं? मुझे शर्म आती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो गलत नहीं चुनेंगे। क्यों? वांग यू ने कृत्रिम सूर्य विकसित किया सिर्फ इसलिए कि कमांडर वांग उनके साथ वापस आ सके। एक आज्ञाकारी बच्चा गलत रास्ता नहीं चुनेगा। महोदय, चलो अंदर चलते हैं। इस महत्वपूर्ण समय में हमें बोलना चाहिए। हाँ, छोटे वांग सर एक रणनीतिक स्तर के हैं। हम उन्हें खोने का नुकसान नहीं उठा सकते। नहीं, मुझे छोटे वांग सर पर विश्वास है, लेकिन आपने सुना ही होगा, छोटे वांग सर का भविष्य का पैकेज उनसे कम नहीं होना चाहिए। हम वहां किसी से पीछे नहीं रह सकते। हाँ, मेरा जवाब है मैं मना करता हूं। मैं डर गया था, सोच भी नहीं सकता। अगर वांग यू ने हाँ कर दी तो मेरा बाकी जीवन कैसे बीतेगा? इतने ऊंचे पद और धन के सामने अपने मूल को बनाए रखना। इस पल से छोटे वांग सर, आप एक सच्चे नायक हैं। क्यों? क्या मेरी शर्तें पर्याप्त नहीं है? वांग यू जी, बस आप हाँ करें, शर्तें आप तय करें, हम मान लेंगे। हाँ, अगर हम एक देश नहीं दे सकते तो हम मिलकर आपको संतुष्ट करेंगे। और मैं गारंटी देता हूं, हमारी शर्तें वहां से कम नहीं होंगी। उसमें कृत्रिम सूर्य बनाने की क्षमता नहीं है। वो वांग झेन है, ये सब वांग झेन ने उसके लिए बनाया है। वो डरता है कि हाँ करने के बाद पकड़ा जाएगा, इसलिए मना कर दिया। चुप रहो, तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार नहीं है। वांग यू जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कारण क्या है? क्योंकि मेरे माता पिता यहाँ है। हम उन्हें भी साथ ले जा सकते हैं, बस आप हाँ करें। हम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जन्म वहां में हुआ, यह मेरी मातृभूमि है। आप शायद समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम महावासियों के लिए देश पहले आता है, फिर परिवार। केवल जब मातृभूमि समृद्ध होगी, तभी परिवार सुखी और शांतिपूर्ण होगा। बहुत अच्छा कहा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। श्री वांग यू, मैं अभी भी आपको सलाह देता हूँ कि एक बार और सोचें। सोचने की जरूरत नहीं। हम जो दे सकते हैं वो आप नहीं दे सकते। क्षमा करें शिक्षक जियाओ वांग, आपको अन्याय सहना पड़ा। महामहिम राजनीतिक प्रमुख, आप यहाँ कैसे? कमांडर वांग, आप और आपके पुत्र ने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं इस लायक नहीं, मैंने नाकाम किया। आपके जैसा पुत्र होना सबसे बड़ा योगदान है। मातृभूमि और जनता आपका आभारी है। श्रीमती सोंग, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने देश के लिए ऐसी प्रतिभा तैयार की है, ऐसा असाधारण पुत्र दिया है। मैं आपको एक बड़े पुरस्कार से सम्मानित करूंगा। मैं नहीं नहीं। बड़े पापा, आप ऐसा कहेंगे तो मेरी माँ डर जाएंगी। माँ, घबराइए नहीं, बड़े पापा बहुत अच्छे हैं। ठीक है, माँ नहीं घबरा रही। आप तीनों जा सकते हैं। महामहिम राजनीतिक प्रमुख, दक्षिणी चीन को बधाई। कृत्रिम सूर्य का आविष्कार करने वाला पहला देश बना। लेकिन विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। मेरा मानना है कि दक्षिणी चीन को यह तकनीक वैश्विक स्तर पर साझा करनी चाहिए, ताकि पूरी मानवता एक साथ प्रगति कर सके। दुनिया का हर देश दक्षिणी चीन के उदारता का आभारी होगा। बस दक्षिणी चीन सहमति दे दे, हम कोई भी शर्त मानने को तैयार हैं। ये तो दिलचस्प हो गया। तो क्या महामहिम राजनीतिक प्रमुख सहमत हैं? कृत्रिम सूर्य शिक्षक वांग की तकनीक है। मैं उनके लिए निर्णय कैसे ले सकता हूं? आप उनसे ही पूछें। श्री वांग यू, क्या आप सार्वजनिक करने को तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो पिछली शर्तें वही रहेंगी। मैं आपके उस कथन से सहमत हूँ। विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन लेकिन क्या?
लेकिन वैज्ञानिकों का एक देश होता है। आप तीनों, क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? महामहिम राजनीतिक प्रमुख, मुझे लगता है आपको अच्छी तरह पता होगा कि कृत्रिम सूर्य का मामला कितना गंभीर है। दुनिया के देश दक्षिणी चीन को अकेले इसका मालिक बनने नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि दक्षिणी चीन दुनिया के दबाव का सामना कर पाएगा? हमारा दक्षिणी चीन सदियों से अपने नियमों पर चलता आया है। दोस्त आए तो शराब मिलेगी, लेकिन भेड़िए आए तो बंदूक मिलेगी। मैं आपका हमेशा स्वागत करता हूं। बस बोलो मत, चलो। महामहिम, मैं महामहिम, चुप रहो, गिरफ्तार करो। मैं घोषणा करता हूं, अभी से शिक्षक श्री एक्सायो वैंग को नियुक्त किया जाता है मिल्की वे एक्सपेडिशन प्रोजेक्ट के मुख्य कमांडर के रूप में। वार्षिक वेतन 10 अरब, राष्ट्रीय गौरव पदक से सम्मानित, देश के साथ अवकाश। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ देखो, मैंने कहा था न, तुम्हारा बेटा लंबे समय से ड्रैगन बन चुका है। माँ जान गई। XIOYU, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारा तोहफा माँ के जीवन का गौरव है। माँ, मेरे पास एक और तोहफा है। अरे, और भी? और भी? हाँ, कृत्रिम सूर्य बिजली अवशोषण प्रकार की ऊर्जा भंडारण। इसका वास्तविक उद्देश्य है बिजली उत्पादन। अब यह आधिकारिक तौर पर बिजली वितरण शुरू करेगा।